जम्मू संभाग के लोगों से और खासकर पूरे राष्ट्र से ही बात करने के लिए, अपना संदेश पहुंचाने के लिए मीडिया के माध्यम से उनके सामने आई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वयं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत और स्वयं मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करूं, इसके कुछ कारण बन पड़े थे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां बन रही हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का जो बॉयज़ हॉस्टल है, उसकी जो दीवार है, उसकी दीवार पे हिंदू नरसंहार, जेनोसाइड की कॉल दी गई थी। सनातन मुर्दाबाद, इस्लामीकरण करना है, तरह तरह से कुछ स्लोगन्स लिखे गए थे। जिसके बाद जम्मू संभाग के लोगों ने, खासकर एकम सनातन भारत दल की टीम ने, अजय जी सामने हैं, बाकी मनोज जी हैं, तिलक जी हैं, ये सारी टीम है, बढ़ चढ़ कर जब विरोध किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने जब अपनी आवाज़ उठाई, तो उसके बाद कुछ हरकत यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने की। वो केवल हरकत थी। हरकत के बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, कौन से वो बच्चे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठ के जिहाद को चलाने का काम कर रहे हैं, उनकी शिनाख्त हुई, आइडेंटिफिकेशन हुई, नहीं हुई, इसके बारे में जम्मू संभाग के लोगों को कुछ पता नहीं। हिंदू जेनोसाइड की कॉल जम्मू की दीवारों पे और प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां पे माना जाता है कि बहुत मेरिटोरियस और पढ़े लिखे लोग आते हैं, बहुत लिबरेटेड लोग आते हैं, वहां की ये घटना के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की ओर से किसी भी तरीके का कोई वक्तव्य नहीं आया। वक्तव्य आना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिंदू नरसंहार जो है वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई इमेजिनेशन की बात नहीं है, वो निरंतर चल रहा है। 90 के दशक में कश्मीर से हिंदुओं का निष्कासन हुआ नरसंहार करके। उसके बाद आपने देखा कि टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से अभी भी लगातार जम्मू संभाग के हिंदुओं को धर्म के आधार पर मारा जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में जब हम देखें इस तरीके के स्लोगन्स जब यहाँ पे लिखे जाएं और कॉल दी जाए हिंदू जेनोसाइड की, तो एक बहुत भारत की एकता और अखंडता, हमारे धर्म से जुड़े हुए मामले हैं, जब उन पे प्रहार होगा तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, रवैया है, वो किसी से छुपा नहीं है। वो जिहाद पे, जिहादियों पे पर्दा डालने का काम करती कि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। मुझे बताइए, आप भी मीडिया के अधिकारी और जो लोग हमें सुन रहे हैं, जनता जो हमें सुन रही है, वो भी अखबार पढ़ती है, टीवी देखती है, सब कुछ, किसी पुलिस वाले को, बड़े अधिकारी को देखा ये कहते हुए कि हम इस केस में ये मौन धारण कर लेते हैं? ये जो परपेट्रेटर है, जिसने वो कुकृत्य किया, किसी तरीके से उसकी सुरक्षा की जाए, उसके कि अगर कोई व्यक्ति उन विषयों के संबंध में सामने आके अपनी बात रखना चाहता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है और सरकार जिहादियों के साथ खड़ी है। आज इसी बात पे मैं जोर देना चाहता हूं। बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर इनके जो कुकृत्य जम्मू कश्मीर में खासकर एलजी के लेवल से नीचे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक के चल रहे हैं उस पर करूं। बात लंबी होगी, डिविएशन होगी। आज मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, गौ माता के लिए खड़े हो जाइए। कटा हुआ सर फेंका था उन्होंने जानीपुर में, हमारा शर्म से सर झुका है। इसीलिए पूछिए सरकार से, 370-35 के खात्मे से पहले गौहत्या जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित थी। कानून था, बहुत ढीला कानून था। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं कि कानून था, गौहत्या पे प्रतिबंध था, ढीला कानून था, कुछ नहीं होता लेजिस्लेट करना। आज तक इन्होंने लेजिस्लेट नहीं किया। क्या मैसेज दिया भाजपा की सरकार ने? होम मिनिस्टर भाजपा के और उनके एजेंट एलजी यहां पे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि गौहत्या पे हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, गौहत्या को हम खुला छोड़ देंगे, लेजिस्लेटिव स्फीयर में कोई भी कर सकता है। आज पुलिस अधिकारी, बीच में बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी भी जो बबाइन स्मगलिंग के इंसिडेंट्स में बड़ा पॉजिटिव रोल निभाते हैं, वो क्या करें? लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की एब्सेंस में कौन सी सेक्शन लगाएं, किस तरीके से इन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजें? कोर्ट में जाके एक दिन में जमानत करा के ले आते, कोई भी सेक्शन। आज मस्जिदें मुसलमानों के पास हैं, चर्चे क्रिश्चियंस के पास हैं, धर्म के आधार पर जो पैसा इकट्ठा होता है वो उनके पास है, वो अपने काम के लिए।
कन्वर्जन्स के लिए भी उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। हमारा माता वैष्णो देवी सरकार के पास है, 505 करोड़ रुपए एक साल के इकट्ठे होते हैं, 1 रुपया गौ माता के संरक्षण के लिए खर्च नहीं किया जाता। स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज की तरफ से रेजिस्टेंस आती है सबसे ज्यादा। पंगु बना के रख दिया है यहां पे समाज को, सनातन को, सनातन संस्कृति को, सनातन सभ्यता को। सनातन का इस्लामीकरण तो जम्मू कश्मीर के इस्लामीकरण से किया जाने का प्रयास हो रहा है ना। क्या सिक्योरिटी एजेंसीज को रह के, बिना किसी शक्ति के, सिर्फ अपने हृदय और मन की शक्ति को आगे रख के अगर हम लड़ रहे हैं, तो यह सरकारी अमला यहां पे क्या जानकारी है? कोई पब्लिक स्टेटमेंट जिससे दिखे कि सरकार इन मामलों में सीरियस है? कोई पोस्चर सरकार की तरफ से है? पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आने वाले समय भी नहीं होगा। मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि आज मिलके इस सरकार को चेतावनी दें, खासकर इन 2 मामलों में अल्टीमेटम दें कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर मान लीजिए, अगर आप अभियुक्तों को पकड़ के, मेडिकल कॉलेज जम्मू के भी और जिन्होंने गौ माता की हत्या की, सर काट के खुले में वहां पे फेंका, उनको भी नहीं पकड़ते हैं तो फिर एक जन आंदोलन होगा। किस तरीके से इस समस्या से निपटना है उसका जवाब सड़कों पे दिया जाएगा। गौरक्षकों के खिलाफ एफआईआर्स लखनपुर से शुरू हो जाइए, रामबन तक आप चले जाइए, जितने भी हिंदू गौरक्षा का काम करते हैं, पुलिस के अधिकारी, एक्सेप्ट फॉर फ्यू अधिकारी, कुछ अधिकारियों को छोड़ के, क्योंकि पर्सनली मैं जानता हूं कि उनमें से भी कई कुछ गौ भक्त हैं और गौ माता को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पैसा 1 रुपया नहीं है सरकार की तरफ से कि पकड़ने के बाद उनको खिलाना कहां है, संरक्षण कहां करना है, रखना कहां है। उनको छोड़ के सब गौरक्षकों को भी दबाने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया कि गौरक्षक गुंडे होते हैं, सारी पुलिस उसी तरीके से अट्यून हो गई। क्या प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में गौ संरक्षण के लिए कोई कानून बनाया? क्या एलजी मनोज सिन्हा ने कोई गौ संरक्षण के लिए, बोवाइन स्मगलिंग, काउ स्लॉटर के अगेंस्ट कोई कानून बनाया? आप कानून नहीं बनाओगे तो अपनी सेंसिटिविटीज के बारे में, अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म की सेंसिटिविटीज के बारे में क्या हम कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे? क्या कोई प्रयास नहीं करेंगे? जब हम प्रयास करते हैं तो सरकार बीच में आ जाती है और हमें दबाने का प्रयास करती है। 7 से 10 दिन का अल्टीमेटम है जम्मू कश्मीर की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर अभियुक्त नहीं पकड़ गए दोनों ही मामलों में, पहली प्रायोरिटी जो गौहत्या का मामला है उस संबंध में, और दूसरा जीएमसी मेडिकल कॉलेज में जो दीवार पे लिखा गया था, नहीं पकड़े गए, नहीं उचित कार्रवाई की गई, नहीं सैटिस्फैक्टरी कार्रवाई की गई, तो फिर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम भी गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम सड़कों में जिस तरीके से आएंगे, जिस तरीके से हम मोबिलाइजेशन करेंगे, जिस तरीके से हम इन प्रोसेसेस के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ने का कदम आगे बढ़ाएंगे, गंभीर परिणामों के लिए हम भी तैयार हैं, गंभीर परिणामों के लिए सरकार भी तैयार रहे। धन्यवाद। अंकुर जी, एक सवाल ये करना चाहूंगा, जिस तरह आपने गो हत्या के लिए जो बात कही आपने, हमने देखा कि